मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे, मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है। क्योंकि साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा। जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो दुनिया की तालीम है, दुनिया की तालीम जीरो है, लेकिन जो हमारी दीन की तालीम है ना, वो 100%। अगर कोई के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तभी हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। आगे स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो है दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। आप क्या कहेंगे? मदरसे ज़्यादा बनाने चाहिए। कि इस्लाम में साइंस है, साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रही थी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आपने हमारे चैनल पर मदरसा स्टूडेंट मेल को तो देखा था, लेकिन आज मेरे लिए बहुत ही ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आपको बुरखे में, इस्लामी लिबास में पाकिस्तानी गर्ल्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये तमाम की तमाम मदरसा स्टूडेंट है, गर्ल्स मदरसा स्टूडेंट है, और ये तमाम जो है इस्लामी शरिया को फॉलो कर रही है, ग्लव्स पहने हैं, हिजाब है, बालों को कवर किया हुआ है, लेकिन ये मदरसा जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। आज मेरा इनसे सवाल ये है कि आपने स्कूल की मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के मदरसा सिस्टम क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि एक अल्लाह फरमाता है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, दुनिया ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है। हाँ, दुनिया को गुजारने का एक तरीका है, उसका हदूद है, कवानीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आखिरत को भी देखना है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6th क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल क्या हुआ है, मैंने मिडिल। आपने कितना? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने 8th क्लास। आपने FA FA किया हुआ है? आपने मैट्रिक इंटर FSA। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम FS या किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों आपने एडमिशन किया? आप आ जाए। आज लोग कहते हैं साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे हमें एक दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं, आखिरत की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी ज़िंदगी में आएगी, कनात हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजार के। चलो मुझे ये बताया कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बम बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान को? फलस्तीन के
मुसलमानों पे कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकतवर है? क्यों जब वो छोटे छोटे होते तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो भेजते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते मेरा हैं। सवाल, इनमें से कोई FSC भी की हुई है? मुझे ये बताएं कि मदरसे में पढ़ के आपने आज तक क्या चीजें इजाद की हैं? हमने यानी आगे कुरान सीखा, अल्लाह ने जैसे कुरान में हुक्म दिया, इस्लाम सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुरान सीखो और आगे सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप बताएं, सवाल ये उठता है कि बच्चे मदरसे में जाते हैं, इन्होंने आज तक कोई चीज इजाद क्यों नहीं की? इजाद क्यों नहीं की? जब तक उनके पास इतनी रकम नहीं होगी मदरसे में हाँ, रहकर सही बात दीनी है। तालीमी हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं। दीनी के लिए बच्चों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, क्या बात तभी है? हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। आप इस्लामिक हिस्ट्री देखे, जो सारे केमिकल सारे, ये जाबिर बिन हयान को जानते, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो उन्होंने इजाद, ये कुरान से ही सब कुछ है जो है वो इजाद कर रहा है। लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, मौलाना बनेंगे, आप मदरसा जो है टीचर्स बनेंगी। इतने मदरसे और इतने स्कूल्स कैसे करेंगे? आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? आजकल तो जॉब उनको मिलती है जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कैसे लेकिन जब उसके साथ दुनियावी इल्म हो तब भी तो ज्यादा जरूरी है, दोनों चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी नहीं चाहिए बल्कि दीनी भी चाहिए। दुनियावी स्कूल पढ़ाए जा रहे, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही, कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए? 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात ये है कि जो साहबा कराम थे ना, तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना, यही दीन की तालीम आप वसल्लम ने दिया था। तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन साहबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम से, मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है, दीन इस्लाम की है। बात ये है, आज का अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मदरसों में तो साइंस को पढ़ाना कहते हैं ये तो हराम काम है। नहीं, मदरसे ने कभी नहीं इसको हराम नहीं करार दिया। जो हमारी डॉक्टर ज़ेबा है उसके साथ दीनी इल्म भी है, दुनियावी, तो कितनी हद तक वो पहुंच गई है। देख ले, आज इलेक्शन में वो खड़ी है। इससे हमें तरबियत मिलती है, जो कि हमारी उस्ताजा है उससे, कि दुनिया दोनों तालीम हासिल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्कूल्स, एक मिनट आगे, स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो है, दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। आप क्या कहेंगे? मदरसे ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस्लामी तालीम का फुकदान बहुत इस ज़्यादा वक्त है। इंडिया के अंदर मदरसों को खत्म करके वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चे मदरसा जरूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, मैथ्स पढ़े, बायो पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर पढ़े। हमारा दीन हमें मना नहीं करता ये दुनियावी तालीम से, मगर हमें साथ साथ मदरसे की तालीम भी जारी रखनी चाहिए। जो लड़कियां मदरसा में पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना सरवाइव करना पड़ता है? मेरे ख्याल जॉब्स कैसी होती हैं, आपको पब्लिक कैसा ट्रीट करती है? मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो सही हो दुनिया गया। की तालीम है, दुनिया की तालीम 0 है, लेकिन जो हमारी दीन की तालीम है ना वो 100%। अगर कोई बंदा दीन की तालीम हासिल कर लेता है और सही तरीके से उस पर अमल भी करता है, ये नहीं कि बस हासिल करो, उस पर अमल भी करो। हमारी जो डॉक्टर ज़ेबा है वो हमें सिखाती हैं कि बस पढ़ना नहीं, उस पर अमल करना है, और बाकी दुनिया की तालीम तो 0 है। जब हम दीन को सही तरीके से अमल करेंगे ना, आज हम अपनी सहाबा की स्टोरीज देख लें, जो भी आप हम तरीक पकड़ लें सहाबा की, वो कामयाब है। वो ये नहीं है कि वो लोग देखें, आप सल्लम थे ना, आप सल्लम उम्मी थे, जब आप सल्लम को जब उन पे नबूवत आई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। होता है कि मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो जहाद करते हैं, मदरसे के बच्चे जब मदरसों से निकलते हैं उनके पास कुछ करने को होता नहीं, उनके पास कोई जॉब्स नहीं होती, तो बेहतर नहीं है कि आप जो है स्कूल जाओ, आप मदरसे के साथ साथ इस्लाम के साथ साथ
कुछ साइंस भी पढ़ लो, कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ो। नहीं, ये बात मैं नहीं कहती कि अगर कोई बंदा दीन की इल्म हासिल करता है उसे दुनिया को कुछ नहीं हाँ, मिलता। दीन जरूर देखें, सीखना चाहिए। दीन जरूर सीखना है। मैं हूँ, मैंने दुनिया की इल्म हासिल करके आपने कितना पढ़ा हुआ है? मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, ठीक हो वहाँ गया। से करके दीन की इल्म तरफ आई हूँ। कितना चेंज आया जिंदगी में? मैं कहती हूँ, मैं जब दीन की तरफ आई ना, मुझे ये था सब ये कहते हैं कि तुम अब ये मास्टर्स करके तुम साइकोलॉजी करके तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम वहाँ क्या दीन करने जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, और जब मैं इधर आई दीन का इल्म सीखने और पता चलता है कि वाकई जब हम एक वाकया एक स्टोरी पढ़ते हैं किसी सहाबा की और वो इतनी आज तक impressive मदरसे होती में है। जाने वाले बच्चों ने कोई चीज इजाद क्यों नहीं की? इजाद वो डिपेंड करता है बच्चों की मेंटालिटी पे, ठीक है। और लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतनी वो अपने एक तो पर्दे को, अब देखो हम इतने पर्दे में रह कर भी यहाँ आए हैं। मैंने मदरसे में ये सीखा कि पर्दा, जो मुसलमान हैं औरतों, उनका पर्दा इतना अहम है। पहले मैं ये नहीं करती थी और आज तो शादियों पे भी लोग नहीं करते, तो मुझे इतना वो इम्प्रेसिव लगा ना, मतलब एक कि वाकई पर्दा जो है ना, हम यहाँ भी मुसलमान औरतें जहाँ भी अगर वो अपने आपको इस्लाम के मुताबिक ढाल लेना, वो ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो, लेकिन अपने आप को मुकम्मल अगर मैं इस्लाम कहूँ के कि मुताबिक आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। आप क्या कभी बात है? उसमें आप पढ़ेंगे ना, मैं यही तो बात बता रही हूँ। जब मैं इसमें आई वाकई इंप्रेसिव लगा कि हर चीज़, जब एक साहबा की स्टोरीज पढ़ते हैं वो इतनी इंप्रेसिव होती है, उसमें हर एक की डिफरेंट उनकी ईजाद होती हैं। और यही तो आज आप कहीं भी लाइब्रेरी, बाहर अमेरिका की कहीं भी लाइब्रेरी में जाए, वहाँ कुरान को एक दीन के, तो वहाँ उन्होंने कुरान को रखा हुआ है कि वहाँ से वो, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमानों को राइट मिल रहा है? देखें, इंडिया के मुसलमानों को यहाँ आप देखें ना, हुकूमत ऐसी हो गई है। मैं कहती हूँ ये हुकूमत तब अगर आसलम के दौर में होती ना, कभी इसका ये हाल ना होता। आज वो यहाँ सारे अगर हुक्मरान है, अगर किसी ने एक सूद के खिलाफ भी खड़ा हुआ है ना, वो भी कामयाब, वो भी किसी को इमरान खान देखे, इमरान को कितने पीछे, किसी को भी देखे, लेकिन वो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इस्लामी अदारा से तरह अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की करेगा, जरूर करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।